तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने आई साइट को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी नेचुरली, बिना किसी स्पेक्टिकल्स के। देखिए, ये जो स्पेक्टिकल्स हैं इन्हें करेक्टिव लेंसेज भी कहा जाता है, पर क्या सही में ये कुछ करेक्ट करती हैं? जी नहीं। जितना ज्यादा आप इन्हें यूज करेंगे, जितना ज्यादा आप इनको पहनेंगे, उतना ही आगे जाके आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। और आपने कई बार ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप इन्हें पहनते हैं, वो भी लंबे समय तक, तो आपका हेडेक होने लगता है या फिर आपकी आंखों में पेन होने लगता है। और एक चीज ये भी है कि ज्यादातर लोग जो 45 अप हैं, उनको करेक्टिव लेंसेज या जो स्पेक्टिकल्स हैं उनका यूज करना पड़ता है। और आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ऐसा क्यों है। तो आज का जो वीडियो है ये आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है जिस बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, जब आप कोई ऑप्थेल पे जाते हैं या फिर कोई आंखों के डॉक्टर पे जाते हैं, तो मोस्टली वो ये टेस्ट नहीं करते हैं, ये कोई रूटीन टेस्ट का हिस्सा नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम है इन्हें कहते हैं कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी लॉस। अब इसमें प्रॉब्लम यही होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप उस ऑब्जेक्ट और उसके बैकग्राउंड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ कलर और ब्राइटनेस। अब देखिए, सामने जो है मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूं जहां पर एक नॉर्मल विजन के व्यक्ति को किस तरह से दिखता है नाइट ड्राइविंग में, और एक कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी लॉस जो पेशेंट है, जो सफर कर रहा है इसको, उनको किस तरह से दिखता है। तो आप ये एक स्टार्क डिफरेंस देख सकते हैं क्लैरिटी में। तो जो जिनको कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी लॉस है उनको एक ब्लर्ड विजन आता है। अब देखिए, ये जो वीडियो है ये एआई जनरेटेड सिमुलेटेड वीडियो है, तो हो सकता है कि इतनी ज्यादा एक्यूरेसी ना हो इनमें, पर आपको आई होप ये समझ में आया हो कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी लॉस में क्या प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम है कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी लॉस, इसमें आपके जो आंखों के लेंसेज हैं या जो रेटिना है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और जब आप किसी ऑप्थेल पे या फिर किसी आंखों के डॉक्टर पे जाते हैं, तो उनके पास जो टेस्ट होता है उनमें बेसिकली आपने कई बार ये देखा भी होगा कि एक व्हाइट बोर्ड होता है और उसमें ब्लैक लेटर्स होते हैं। बेसिकली ये बहुत ज्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट है। तो इनमें जो कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी लॉस, जो इसका जो डायग्नोसिस है वो ढंग से हो नहीं पाता। ये जो टेस्ट है ये दूसरे आंखों के प्रॉब्लम्स के लिए रिलेटेड हो सकते हैं, उसमें डायग्नोसिस तो हो सकता है, पर कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी लॉस के लिए डायग्नोसिस नहीं होता। कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी लॉस के लिए व्हाइट बोर्ड होता है और साथ में लेटर्स भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जो लेटर्स है उनमें कॉन्ट्रास्ट जो है वो कम होते जाता है। तो ये जो टेस्ट है ये रूटीन का पार्ट नहीं है। अब देखिए, अगर किसी को कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी लॉस है तो उसका एक टेम्पररी सोल्यूशन ये है कि अगर वो एक फुल स्पेक्ट्रम लाइट यूज करें, अगर उनको पढ़ना है या कुछ देखना है, तो अगर वो एक फुल स्पेक्ट्रम लाइट यूज करें तो फिर उनका जो प्रॉब्लम है टेम्पररीली सॉल्व हो सकता है। अब देखिए, कुछ रिसर्चेस ये सजेस्ट करती हैं कि अगर आंखों में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे से हो, भरपूर हो, तो फिर ये जो प्रॉब्लम है इसको सुधारा जा सकता है, या फिर इसको प्रिवेंशन भी किया जा सकता है और उसको डिले भी किया जा सकता है। वैसे आपकी आंखों में पहले से कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं जो आपको ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट करके रखता है। अब देखिए, जितने भी विजिबल स्पेक्ट्रम है लाइट के, उनमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल स्पेक्ट्रम है वो है ब्लू लाइट। ब्लू लाइट बेसिकली हमारे आंखों को सबसे ज्यादा डैमेज करता है और इसीलिए हमारी आंखों में ये एंटीऑक्सीडेंट है ताकि हमको ब्लू लाइट से प्रोटेक्शन मिल पाए। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट है इसे कहते हैं कैरोटेनॉइड्स। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कैरोटेनॉइड्स, ये सिर्फ आपको ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट नहीं करती हैं, बल्कि आपको डायबिटीज से जो होने वाला रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम है उससे भी प्रोटेक्ट करती है, मैकुलर डीजनरेशन को भी प्रिवेंट करती है। साथ में अगर आंखों का एक्सपोजर कोई केमिकल से हो रहा है या फिर पोल्यूशन से हो रहा है, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। और जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता रहता है, ये जो कैरोटेनॉइड्स है इनकी डेंसिटी हमारी आंखों में कम होती है, और ये जो प्रोटेक्शन है इसका भी जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो भी कम होता रहता है। तो जब आप बहुत यंग होते हैं, लगभग 15, 20 या 25 के, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है इनका डेंसिटी आपकी आंखों में काफी अच्छा होता है। और जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हैं, जैसे 45, 50 या 60 के आसपास, तो ये आपका जो डेंसिटी है एंटीऑक्सीडेंट का आपकी आंखों में काफी कम होता है, और इस वजह से जो आपकी आंखों में जो लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। और जब आप 65 ईयर्स के हो जाते हैं तो आपको लगभग दुगने लाइट की जरूरत पड़ती है कुछ भी चीज पढ़ने के लिए, कंपेयर टू अ 20-year-old गाय। इसीलिए अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपकी जो उम्र है वो काफी ज्यादा हो गई है, तो आपको एक फुल स्पेक्ट्रम लाइट की जरूरत पड़ती है। और जो भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको वो जो लाइट का स्पेक्ट्रम है
आपके पेपर में या फिर जो बुक है उसमें अच्छे से आपको रोशनी डालनी होगी, तो इसका ये वन ऑफ द टेम्पररी सॉल्यूशंस है। पर देखिए आपकी आंखों के रेटिना के एफिशिएंसी को भी बढ़ाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो हमारी तरह रील्स पर या फिर फोन्स पर नहीं रहते थे, या फिर कोई रील्स स्क्रॉल नहीं करते थे, या शॉर्ट्स या यूट्यूब वीडियोस नहीं देखते थे। तो बेसिकली हमारी जो आंखें हैं, जो इतने हजारों सालों से जो हमारा ह्यूमन इवॉल्वमेंट हुआ है, तो हमारी आंखें डिजाइन नहीं है फोन्स के जो ब्लू लाइट है इसके इतने ज्यादा एक्सपोजर के लिए। हमारी जो आंखें हैं वो है डिजाइन सनलाइट के एक्सपोजर के लिए। लेकिन क्योंकि 1980s में एक तो सन ब्लॉकर्स का जो फैशन आने लगा, जो आप सनस्क्रीन वगैरह जो लगाते हैं उसका, साथ में जो ग्लासेस होते हैं उसका फैशन आने लगा। हालांकि आप जब ये पहनते तो बहुत कूल लगते हैं, पर जब से इसका फैशन आने लगा है तब से हमारे आंखों में जो एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होने लगी है, क्योंकि हमारी आंखों का जो एक्सपोजर है वो सनलाइट की तरफ बहुत ही कम हो गया है। तो जब आप अपनी आंखों को सनलाइट का डोज देते हैं या फिर एक्सपोजर देते हैं, तो एक तो आपको यूवी लाइट मिलता है, दूसरा आपको इंफ्रारेड लाइट भी मिलता है। तो जब आप इंफ्रारेड लाइट आपके आंखों पे पड़ती है, जो इसका एक्सपोजर आता है, तो आपकी आंखों में मेलेटोनिन बढ़ता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये यूवी रेडिएशन आपकी आंखों में पड़ेगा तो इसका नुकसान भी हो सकता है, पर बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने सबसे पहला एंटीऑक्सीडेंट के बारे में डिस्कशन किया था, कैरोटेनॉइड्स, तो ये यूवी रेडिएशन के जो नुकसान होते हैं उससे आपको बचा के रखता है। साथ में यूवी रेडिएशन का जब एक्सपोजर आपकी आंखों में पड़ता है तो इसका ऑब्वियसली विटामिन डी का जो सिंथेसिस है वो बढ़ता है, जो कि आपकी आंखों के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। साथ में आपको इस तरह के कुछ फूड्स लेने होंगे जिसमें ल्यूटिन और जियाजेंथिन ज्यादा हो, क्योंकि ये भी एक कैरोटेनॉइड है, और ये जो दो एंटीऑक्सीडेंट है ये आपको सबसे ज्यादा मिलता है एग योक्स में। पर अब आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जो आप एग्स ले रहे हैं, तो ये जो नॉर्मल कमर्शियल वाले एग्स होते हैं वो आप मत लीजिए। अगर हो सके तो ऑर्गेनिक पैस्चराइज्ड एग्स अगर आप लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो नॉर्मल कमर्शियल एग्स होते हैं उनमें ल्यूटिन और जियाजेंथिन 3 गुना कम होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पैस्चराइज्ड एग्स क्या होता है। तो देखिए इस तरह के जो हेन्स होते हैं जिनको नॉर्मली फील्ड पर छोड़ देते हैं फ्रीली, जहां पर उनको मौका मिला हो कि जो उनके नेचुरल फूड होता है जैसे कि वर्म्स वगैरह, तो वो उन्होंने कंज्यूम किया हो, ना कि ग्रेन्स कंज्यूम किया हो। तो इस तरह के जब आप पैस्चराइज्ड एग्स लेंगे तो इसका आपको बेनिफिट ओवरऑल ज्यादा मिलता है। और साथ में आप ल्यूटिन और जियाजेंथिन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। देखिए इसमें आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ल्यूटिन लगभग 10 mg और जियाजेंथिन 2 mg तक होना चाहिए, लेकिन ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, इसीलिए आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जब आप ये जो सप्लीमेंट्स हैं इसे कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको साथ में फैट भी लेना है। अब देखिए क्या है कि जो एग्स होता है वो उनमें जो है ओमेगा 3 फैट्स और हेल्दी फैट्स पहले से ही होते हैं, तो जो एब्जॉर्प्शन है ल्यूटिन और जियाजेंथिन का वो काफी अच्छा होता है अगर आप एग्स से उसे कंज्यूम करते हैं तो। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपको अलग से घी या फिर कोई भी जो भी फैट जैसे नट्स होते हैं, जो फैट रिच फूड होता है वो आपको साथ में लेना चाहिए। तो इस तरह के सप्लीमेंट्स आपको जो है लगभग 12 वीक्स तक आप इसे ले सकते हैं। अब देखिए साथ में मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि आप अपने डाइट में ओवरऑल जो आप अपना खाना पकाते हैं उसमें जो सीड ऑयल्स यूज कर रहे हैं उसे यूज करना बंद कर दीजिए। सीड ऑयल्स मतलब जैसे कि सनफ्लावर ऑयल या कॉर्न ऑयल या कैनोला ऑयल, इस तरह के जो ऑयल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंफ्लामेटरी है, और साथ में इनमें ओमेगा 6 फैट्स हैं जो कि इंफ्लामेटरी है, और ओवरऑल आपके जो सेल मेम्ब्रेन है इसको ये सपोर्ट नहीं करते हैं, इनफैक्ट इनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो देखिए आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर आपको सीड ऑयल्स यूज नहीं करने हैं तो आपको किस तरह के ऑयल्स यूज करने हैं अपने कुकिंग के लिए। तो देखिए इसके लिए मैंने एक फुल वीडियो बनाया है, तो आप इसे भी देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए साथ में मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि आप अपने डाइट में फिशेस को भी ऐड करें या फिर फैटी फिश को ऐड करें जिनमें ओमेगा 3 फैट ज्यादा हो। देखिए जो हमारी आंखें हैं उनमें जो रेटिना है उसमें जो DHA जो फैट है वो बेसिकली ओमेगा 3 से ही आता है। जो ओमेगा 3 है उसमें बेसिकली 2 प्रकार के ओमेगा 3 है, एक है DHA, दूसरा है EPA। तो DHA जो आपका रेटिना है वो 60% DHA से ही बना हुआ है। तो जब आप इस तरह का जो फैटी फिश है वो कंज्यूम करेंगे या फिर नॉर्मली जो फिश ऑयल के सप्लीमेंट्स होते हैं या फिर कॉड लिवर ऑयल आप अगर इसको कंज्यूम करते हैं तो आपके ओवरऑल आंखों का जो हेल्थ है वो काफी हद तक इंप्रूव होता है। अब आते हैं विटामिन डी के इंपॉर्टेंस पर। तो देखिए विटामिन डी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए और इवन हमारे आंखों के हेल्थ के लिए।
तो देखिए विटामिन डी का जो सिंथेसिस है वो होता है सनलाइट से, या फिर आप नॉर्मली जो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स होते हैं लगभग 10,000 IU एवरी डे या फिर 60,000 IU वंस अ वीक, ये आप ले सकते हैं। तो जब विटामिन डी के लेवल्स इंप्रूव होते हैं तो ग्लूकोमा जैसे प्रॉब्लम भी प्रिवेंट होते हैं, मैकुलर डीजनरेशन और डायबिटीज की वजह से होने वाला रेटिनोपैथी भी काफी हद तक प्रिवेंट होता है। इसीलिए जैसे मैंने आपसे जस्ट अभी थोड़े समय पहले कहा कि एवरी डे लगभग 10,000 IU विटामिन डी या फिर वंस अ वीक 60,000 IU विटामिन डी ये रेकमेंडेड है। अब देखिए एक और विटामिन है जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके आंखों के हेल्थ के लिए, वो है विटामिन ए। देखिए हमने बचपन से सुना है कि गाजर में या फिर कैरेट में विटामिन ए भरपूर है, पर यह बात सच नहीं है, क्योंकि जो कैरेट है उसमें जो विटामिन ए है उसका बायो अवेलेबिलिटी काफी कम है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो इतना अच्छे से नहीं हो पाता। सबसे अच्छा क्वालिटी का जो विटामिन ए है वो है एग योक। देखिए जब विटामिन ए की कमी होती है तो आपको स्पेशली रात में काफी ब्लर्ड इमेज दिखती है, तो इस चीज से अगर आपको प्रिवेंट होना है तो ऑब्वियसली आपको विटामिन ए के या तो सप्लीमेंट्स या तो आपको जो फूड है, जैसे कि मैंने कहा कि एग योक में काफी अच्छा विटामिन ए है, तो ये आप अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हम इस वीडियो का एक समरी बनाएं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपने आंखों का और जो ओवरऑल स्किन का एक्सपोजर आपको सनलाइट पर देना चाहिए। या तो आप इवनिंग का जो सनलाइट होता है जो कि काफी माइल्ड होता है उनमें आप दे सकते हैं, या फिर आप सुबह के सनलाइट में भी दे सकते हैं। और जब तक न्यूट्रिशनल लेवल पर आप इंप्रूवमेंट नहीं कर लेते, अपने न्यूट्रिशन लेवल को आप बिल्ड नहीं कर लेते हैं, तो एक टेम्पररी सोल्यूशन ये है कि अगर आपको मैक्युलर डीजनरेशन है या फिर कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी लॉस है तो आप फुल स्पेक्ट्रम लाइट यूज कर सकते हैं आपके रीडिंग के लिए। अब देखिए साथ में आपको इस तरह के फूड्स भी अच्छे से कंज्यूम करना है जो कि विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन ए से रिच हो। अब देखिए सबसे आखिरी बात ये, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जितने भी लोग 45 अप हैं क्योंकि उनको स्पेक्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो अपने आंखों का एक्सपोजर ब्लू लाइट या फिर जो कंप्यूटर से आने वाला ब्लू लाइट या फिर जो फोन पे आने वाला जो ब्लू लाइट है उसमें आपको कम से कम रखना है, और जितना हो सके आप जो है सनलाइट का एक्सपोजर लें। अगर आप हो सके तो जो रात में अगर आप अपने फोन को यूज कर रहे हैं तो इसमें जो ब्लैक एंड व्हाइट मोड होता है जिसमें बेड टाइम मोड होता है उसको आप ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको ब्लू लाइट का एक्सपोजर काफी कम मिलता है उससे, तो वो भी आप कर सकते हैं। और हो सके तो इसको अवॉइड कीजिए और सुबह का जो सनलाइट है उसका एक्सपोजर अपने आंखों को दीजिए। अब अगर आपको ये समझना हो कि ऐसे कौन से वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं जो कि ओमेगा 3 फैट से रिच हैं, तो इस वीडियो को जरूर क्लिक करें।